This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. रेप के आरोप में सीतापुर जिला जेल में निरुद्ध सांसद राकेश राठौर से परिवारजनों व नेताओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अब कौन सांसद राकेश राठौर से जेल में मिलने पहुंचा है, कितनी देर तक वार्ता रही और क्या कुछ वार्ता हुई, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि सांसद राकेश राठौर से जेल में अब कौन मिलने पहुंचा था, क्या उनके बीच वार्ता चली और कितने घंटे तक ये मुलाकात रही? प्रियांशु, जैसा कि आपको पता है कि 30 जनवरी से सीतापुर के कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर सीतापुर जेल में बंद हैं। रेप के आरोप में बंद हुए हैं, जिसके चलते लगातार उनसे मिलाई का दौर भी चल रहा है। और अब जो है उन्हें हाई कोर्ट से जिस तरह से बताया गया, तारीख दी गई कि 24 फरवरी पर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इसी के दौरान आपको बताएं कि ये आज जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात ये बताया जा रहा है कि हफ्ते की तीसरी और आखिरी मुलाकात है। इस हफ्ते की आखिरी मुलाकात है जिसमें सांसद राकेश राठौर के बेटे रत्नम राठौर, सांसद राकेश राठौर के भाई अनिल राठौर और कार्यालय सलाहकार वसीउल्लाह ने मुलाकात की है। और जिस तरह से पर्ची लगाई जाती है उसी तरह से जो है नियम के चलते जो जेल के नियम है वही पर्ची लगाते हैं। और पर्ची लगाने के बाद करीब अंदर 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक का मुलाकात चलती है। और मुलाकात के बाद जब बाहर आते हैं तो इंडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताता है, जो सांसद राकेश राठौर के बेटे हैं रत्नम राठौर, वो बता देते हैं कि उनके पिता की जो तबीयत है वो स्वस्थ है, उन्हें न्यायालय पर जो है पूरा भरोसा है और कई चीजें उन्होंने बताई। तो पहले हम वो दर्शकों को सुना देते हैं कि जिस तरह से जेल में अपने पिता सांसद राकेश राठौर से मुलाकात के बाद बाहर आए बेटे रत्नम राठौर ने क्या जानकारी दी। पिताजी ने कहा है उनके बुरे वक्त में जिन लोगों ने उनके लिए प्रार्थनाएं की हैं वो आज भी उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे होंगे। और एक पिता के नाते नहीं, एक इंसान के नाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। किसी को लगा ज़रूर, लेकिन उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। वो कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में कहा है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि समय वो ज़्यादा मांग रहे थे। कोर्ट ने कहा है समय मैं नहीं दूंगा और मंडे को आपको जो भी कागज़ सबमिट करने सबमिट करिए और मंडे को मैंने हम ऐसा न्याय होगा। कोर्ट पे पूरा भरोसा, कोर्ट हमारे साथ है, कोर्ट सच के साथ है, हमको पूरा न्याय है। तो आपने सुना कि किस तरह से, देखिए, रत्नम राठौर ने कहा है कि पिताजी ने जो अंदर से मैसेज दिया है कि उनके बुरे वक्त में जिन लोगों ने उनके लिए प्रार्थनाएं की हैं वह आज भी उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे होंगे। एक पिता के नाते नहीं, इंसान के नाते जरूर कहूंगा, जैसा कि रत्नम ने भी कहा है कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किसी को लगा जरूर, लेकिन उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ये बात भी रत्नम राठौर उनके बेटे जो है वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया है, तारीख जिस हिसाब से बढ़ी है, कोर्ट ने पक्ष भी जो है, रत्नम राठौर का साफ कहना है बाइट में कि कोर्ट ने कहा है कि जो हम लोगों के पक्ष में कहा है कि कोर्ट ने पूरा जो मतलब फैसला सुनाया है। अगर बात करें जो सार निकल के आ रहा है उनकी बाइट से, वो ये निकल के आ रहा है कि कोर्ट ने सांसद के पक्ष में ही जो है सुनाया गया है, ऐसा इनका कहना है। वहीं ये भी कहा है कि जब वहां पे समय मांगा जा रहा था तो कोर्ट ने ये भी कह दिया कि ज्यादा समय नहीं दूंगा, मंडे को सीधे कागज सबमिट करिए और मंडे तक ही कर देंगे। अब जबकि जो सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका पर है उसकी सुनवाई जो होनी थी 20 फरवरी को, सभी की निगाहें टिकी हुई थी और 20 फरवरी को सुनवाई के बाद लखनऊ हाई कोर्ट में जो है सुनवाई होती है और वहां पर जो है मंडे यानी कि 24 फरवरी की तारीख बढ़ा दी जाती है और 24 फरवरी को कहा जाता है कि सारे कागज जो है वो सबमिट कर लें और सबमिट करने के बाद उसी दिन जो है फैसला लिया जाएगा कि सांसद को जमानत मिलती है या फिर सांसद जेल में रहेंगे। प्रियांशु, इस दौरान उनके बेटे ने यह भी कहा है कि तबीयत जो है वो ठीक है, अच्छी है, बढ़िया है। प्रियांशु जी, जानकारी निशान दे चाहेंगे कि कितनी देर तक ये मुलाकात चली और मुलाकात में क्या जो तबीयत है उनकी, क्या स्वस्थ होना बताए गए हैं? बिल्कुल प्रियांशु, 45 से करीब 1 घंटे तक का ये जो है वार्ता चलती है। तीनों लोग अंदर जेल में जाते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत के बाद जब बाहर आते हैं तो यही बताते हैं कि उनके पिताजी की जो तबीयत है यानी कि सांसद राकेश राठौर वो स्वस्थ हैं और तबीयत उनकी अच्छी है।
जी निशांत, एक जानकारी ये चाहेंगे कि 20 फरवरी को जब सांसद को पेशी के लिए जो है सीजेएम कोर्ट में ले जाया जा रहा था, तो इसी दौरान एक एफआईआर कॉपी भी सामने आती है, उसमें 2 लोगों पर जो है मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आती है। तो क्या वो एफआईआर थी जो अचानक से सामने आई? आप बिल्कुल प्रियांशु आपने सही कहा कि आखिरकार ये एफआईआर कल क्यों सबके सामने आती है। कल क्यों सांसद के जो सांसद हैं राकेश राठौर, उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उसकी चर्चा कल क्यों बढ़ती है। आपको बता दें कि सीतापुर पुलिस के द्वारा गोपनीय तरीके से, यानी कि किसी भी तरीके की कोई किसी को भनक ना लगे, ना मीडिया को लगे, ना किसी प्रशासन को लगे, सीधे सांसद राकेश राठौर को जिला कारागार से निकाला जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर कोर्ट में पेश करने के बाद फिर उन्हें जो है जिला अदालत माफी चाहेंगे जिला जेल में जो है उन्हें लाया जाता है। अगर बात कर तो इस दौरान काफी सुरक्षा के बीच पुलिस इन्हें जेल से बाहर ले गई थी, न्यायालय में पेश कर देती है, किसी को कोई भनक नहीं लगती है, पूरी गोपनीय तरीके से जो है सीओ सिटी अमन सिंह उस दौरान थे, खैराबाद के एसओ थे और बात करें तो एसएसआई कोतवाली सदर के थे और मैं चौकी के जो प्रभारी होते हैं सभी लोग वहां पे थे। अचानक जो है दूसरे रास्ते से, एक तो जेल का मुख्य रास्ता है बिल्कुल सामने जो गेट 3 बने हैं वहां से ना ले जा करके जो पड़ोस में दूसरा एक गेट का रास्ता बना है वहां से इनको ले जाते हैं और ले जाने के बाद सीधे कोर्ट में पेश करते हैं और बस पेश करने के बाद थोड़ी ही देर के बाद सीधे इन्हें जिला जेल में जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। जब क्योंकि उस दौरान वहां पे कोई मीडिया नहीं थी, इंडिया जो है वहां पे मौजूद था और इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई, जिस तरह से सांसद राकेश राठौर की पूरी वो खबर दिखाई, दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया। वहीं निकल के सामने आया था कि सांसद राकेश राठौर को एक जो है मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ जिसमें मुलजिम बनाए गए थे, उसकी पेशी थी। ये बात बड़ी निकल के आई थी, इसलिए उन्हें जो है न्यायालय में पेश किया गया था। अगर हम बात करें कि किस चीज के वो मुलजिम बनाए गए थे तो प्रियांशु जी आपको याद होगा कि 5 फरवरी को रेशमा खातून जो थी वो सीतापुर जेल में बंद सांसद राकेश राठौर से मुलाकात करने गई थी। उसी के दिन 5 तारीख को ही जो है रेशमा खातून सीधे पीड़िता के घर जाती हैं और जैसा कि पीड़िता के पति मनोज राठौर ने प्रमुख गृह सचिव से शिकायत भी की थी कि पीड़िता को जो है डराने धमकाने के लिए रेशमा खातून आई थी, सांसद की तरफ से जो है सुलह समझौता करने की बात कही थी और ये भी कहा था कि अगर नहीं करती तो जिस तरह से उन्नाव वाला जो रेप पीड़िता का हाल हुआ है वही हाल होगा, ऐसी उन्होंने धमकी दी थी। जिसके चलते वो पूरी जो घटनाक्रम था, मतलब यानी कि पीड़िता के घर जाने के लिए और पीड़िता के घर से निकलने का, दोनों ये वीडियो था सीसीटीवी में कैमरे में उनके जो पीड़िता के घर पर लगा था वो कैद हो जाता है। उसी के कुछ दिन के बाद प्रियांशु पत्र जो है वो जारी होता है, यानी कि प्रमुख गृह सचिव को जो पत्र लिखा था इन्होंने, शिकायती पत्र पीड़िता के पति के द्वारा, वो चर्चा में आता है, उससे पूरी जानकारी मिलती है। उसी दिन फिर ये खबर आती है और सीसीटीवी भी वायरल होने लगता है, पूरे मीडिया चैनल्स में चलता है। चलने के बाद प्रियांशु उसी मामले में 14 फरवरी को एक एफआईआर शहर कोतवाली में दर्ज होती है और ये एफआईआर पीड़िता के पति के द्वारा दर्ज कराई जाती है, जिसमें सांसद राकेश राठौर और रेशमा खातून पर मुकदमा दर्ज होता है। अगर मुकदमे की प्रियांशु बात करें तो ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है ये भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 की धारा 351(2) के तहत ये मुकदमा दर्ज होता है और उसी मुकदमे के चलते सांसद राकेश राठौर को 20 फरवरी को सीतापुर जेल से निकाल करके कोर्ट में पेश किया गया था। अगर हम प्रियांशु एफआईआर की बात करें तो जिस तरह से एफआईआर में लिखा है, जो इंडिया नाम तो नहीं ले सकता है क्योंकि इसकी गाइडलाइंस है, पहचान नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने लिखा है साफ तौर से कि जो ये रहने वाले हैं, उन्होंने 17/1 से जो कोतवाली जनपद सीतापुर में वर्तमान सांसद राकेश राठौर के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 16/25 विभिन्न धारा है जैसे 64/127, 2, 351(3) बीएनएस दर्ज करवाया गया है, जिसकी विवेचना जो है प्रचलित है। विपक्षी राकेश राठौर जेल में निरुद्ध है। ये घटना बताइए, इन्होंने लिखा है कि 5 फरवरी की है, समय करीब 2:30 बजे भी मेंशन किया गया है और विपक्षी द्वारा बताया गया है कि महिला जो रेशमा खातून पुत्री नहीं मालूम है, उस पर पता ज्ञात तो प्रार्थी के घर भेजकर प्रार्थी व उसकी पत्नी को जो है जान से मारने की धमकी दिलवाई जाती है और विपक्षी द्वारा यह संदेश बताया गया है कि भेजा गया है कि अगर सुलह नहीं हुई तो तुम लोगों का हाल भी उन्नाव रेप पीड़िता जैसा होगा, जिसके चलते प्रार्थी व उसका परिवार अत्यंत डरा व सहमा हुआ। ऐसा इन्होंने जो है एफआईआर में लिखा है और इसी के चलते 14 फरवरी को प्रियांशु मुकदमा पंजीकृत किया गया था जो बीएनएस की धारा 351(2) के तहत, और जैसा कि एफआईआर दर्ज हुई है इसी के चलते इन्हें जो है न्यायालय में प्रियांशु पेश किया गया था।
जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सांसद राकेश राठौर के प्रियांशु, मामले एक चीज को और लेकर। बताना चाहूंगा जी। प्रियांशु, एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अब कयास ये लगाया जा रहा है कि जहां पर सांसद से मुलाकात करने उनके भतीजे भी जाते हैं, वो भी कहते हैं कि उनके पास साक्ष्य हैं, मजबूत साक्ष्य हैं, न्यायालय में पेश करेंगे, और न्यायालय भी उन चीजों को सुनने के बाद एक तारीख घोषित कर देता है 24 फरवरी। उस दिन न्यायालय जो है 20 फरवरी को सुनता है जब दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को, तो उनसे साफ तौर पर साफ कह देते हैं न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान के द्वारा कि अब जो है आप सभी कागज जो है सबमिट करिए, जो भी तैयारी आप एक बार में कर लीजिए, क्योंकि अब तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। और ऐसे में 24 फरवरी मुकर्रर कर दी गई है। अब उसी दिन प्रियांशु फैसला होगा। सभी की निगाहें जो है वो 24 फरवरी पर टिक गई हैं कि आखिरकार सांसद राकेश राठौर को जो है जमानत मिलती है या फिर जेल रहेंगे। फिलहाल अभी तक जो है 24 फरवरी तक ही न्यायिक रिमांड पर जो है वो सांसद सीतापुर जेल में बंद है इस वक्त। और जैसा कि उन्हें उनके जो मुलजिम बनाए गए हैं, यानी कि अगर जो मैंने धारा आपको बताई बीएनएस की, उसी के तहत मुलजिम बनाए गए हैं 351(2) के, तो उसी के चलते ने न्यायालय में पेश किया गया था। जी बिल्कुल, तो जेल में बंद सांसद राकेश राठौर से मिलने के लिए उनके बेटे रत्नम राठौर, उनके भाई अनिल राठौर और उनके जो सलाहकार हैं वसीउल्लाह खान, जो कार्यालय का काम भी देखते हैं, वो पहुंचे थे। इस दौरान कुशलक्षेम जाना सांसद का तीनों ने, और स्वस्थ होने की भी बात सामने आई। और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने, जो रत्नम राठौर हैं सांसद के पुत्र, उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि उनके साक्ष्य मजबूत हैं, उन्हें कोर्ट पर भरोसा है और सांसद को न्याय मिलेगा। उन्होंने किसी के साथ धोखा नहीं किया है। और एक अहम जानकारी ये हम दर्शकों को दे दें कि 14 फरवरी को एक एफआईआर दर्ज हुई थी सीतापुर के शहर कोतवाली में, और ये एफआईआर तब सामने आई जब 20 फरवरी को सांसद को राकेश राठौर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया जा रहा था, और अचानक से एफआईआर सामने आई थी। और इस एफआईआर में जो रेप पीड़िता है उसके पति ने जो शिकायत दर्ज कराई थी, उसके आधार पर सांसद राकेश राठौर और महिला अधिवक्ता रेशमा खातून पर जो है बीएनएस की धारा 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई थी। और इसकी जो प्रतिलिप आपको बताए, जो रेप पीड़िता के पति हैं, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजी है, राज्यपाल को भेजी है, राजभवन में प्रमुख सचिव गृह को भेजी है, इसके अलावा पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन को भेजा है, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को भी इसकी प्रतिलिप भेजी है। तो अचानक से जब एफआईआर सामने आई तो चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। और सांसद मिले, एक जानकारी ये मिली कि सांसद पर एक मुकदमा और दर्ज हुआ है। साथ ही जो वकील है रेशमा खातून, जो सांसद से मिलने गई थी, उन पर आरोप लगा है कि सांसद ने इन्हें भेजा है रेप पीड़िता के घर और डराया धमकाया है, ऐसा आरोप लगाया है। तो फिलहाल ये करंट अपडेट है। जेल में बंद सांसद राकेश राठौर से मिलने उनके पुत्र रत्नम राठौर, उनके भाई अनिल राठौर और कार्यालय सलाहकार वसीउल्लाह खान पहुंचे थे। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।